Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th, which is application of Gauss theorem, and this is the last application of Gauss theorem, which is we have to calculate electric field due to uniformly charged thin spherical shell. We have considered here a thin spherical shell जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, O इसका सेंटर है और R इसकी रेडियस है. सो वी विल टेक अ पॉइंट P. हम एक पॉइंट P लेंगे जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. लेट अस कंसीडर कि वो पॉइंट P यहाँ पर है एंड एट दिस पॉइंट P वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तीन केसेस में हम करेंगे. सबसे पहला केस व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ये पहला केस है. इसके बाद हम करेंगे व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल, इस शेल के बिल्कुल ऊपर आ जाए. और तीसरा केस हम करेंगे व्हेन द पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, जब पॉइंट P इनसाइड आ जाए इस स्फेरिकल शेल के. सो पहले केस को डिस्कस करते हैं. व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. लेट अस ड्रॉ इट. नाउ वी हैव ड्रॉन अ गॉसियन सरफेस फॉर दिस थिन स्फेरिकल शेल. इस स्फेरिकल शेल के लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, और एक पॉइंट P लिया है जो कि आउटसाइड दिस स्फीयर है. ठीक है, और जो कि R डिस्टेंस से है इसके सेंटर से. इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल है क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है और सरफेस एरिया जो है इसका वो है 4πr². ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू यही होती है, ये हमें मालूम है, E = k/r². अब हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. तो उसके लिए सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं. सरफेस charge density which is denoted by surface charge density which is denoted by sigma से डिनोट करते हैं इसको, which is denoted by sigma can be calculated as sigma. जनरली होता क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है इसका, S is the surface area of this sphere. So this will be like this and Q निकाल लेंगे यहाँ से. Q will be equal to sigma into S. सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. सरफेस एरिया इसका है 4πR². सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर दिस थिन स्फेरिकल शेल. इसको हम बाद में यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं इसको. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा. किसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं सभी. गॉसियन सरफेस के लिए हमें कैलकुलेट करना है उसको. सो लेट अस कैलकुलेट. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोट किया जाता है फाई से. होता क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस S E.ds. यही तो होता है, E.ds. अब इसमें ds हम छोटा सा कोई एलिमेंट ले लेंगे. पूरे स्फीयर के बजाय हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं इस गॉसियन सरफेस का, जो कि ये है. ठीक है ना, तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं ds है हमारे पास. दिस इज ds. डायरेक्शन क्या होगी ds की, सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ E. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि जो E की डायरेक्शन है वही तो ds की डायरेक्शन है. सो अप्लाइंग हेयर क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस S. वेक्टर फॉर्म हटाएंगे, सिंपल बनाएंगे इसको. EDS cos थीटा. थीटा कितना है, 0 डिग्री. ठीक है, इतना समझ में आया. क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस S. EDS ही बचेगा, cos 0 हो जाएगा 1. ठीक है, अब ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, E कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे और ds की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू S कितनी हो जाएगी, S. दैट मीन्स टोटल फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू E इंटू S. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 वी हैव ऑब्टेन्ड हेयर. इन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे हम किस में, गॉस थ्योरम के अंदर. यूजिंग गॉस थ्योरम वी हैव, गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो कहती है गॉस थ्योरम. सो इसको हम यूज करेंगे. फाई की वैल्यू कितनी आई है, फाई की वैल्यू आई है E इंटू S एंड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से E निकल जाएगा. यस, E इज इक्वल टू Q अपॉन S एप्सिलॉन नॉट. और यू कैन से E विल बी इक्वल टू, S की वैल्यू यहाँ रख देंगे, Q अपॉन S कितना है, S मीन्स सरफेस एरिया. सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का.
क्योंकि हम गॉसियन सरफेस के लिए निकाल रहे हैं। जो थिन स्फेरिकल शेल है उसका सरफेस एरिया तो ये है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया ये है, लेकिन जो गॉसियन सरफेस है दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर जो हमने थिन स्फेरिकल शेल लिया है। और जो गॉसियन सरफेस है उसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, S विल बी इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल r है गॉसियन सरफेस की, जो इनर शेल है उसकी कैपिटल R है। सो यहाँ पे S की वैल्यू रख देंगे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट P विच लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, जो कि आउटसाइड है स्फेरिकल शेल से। दूसरा केस कंसिडर करते हैं इसमें, इसके बाद, जिसके अंदर पॉइंट P जो है ये हमारा, ये पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, ऑन द स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। नाउ दिस इज आवर सेकेंड केस व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। हमने फिर से एक स्फेरिकल शेल को ड्रॉ कर लिया है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल है, और पॉइंट P जो है आपकी बार वो इस स्फीयर के बिल्कुल ऊपर ही लाई कर रहा है। दैट मीन्स मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज पॉइंट P, ये कोई पॉइंट P है जो यहाँ पर लाई कर रहा है, दिस इज पॉइंट P, ठीक है। और जो इसकी रेडियस होगी वही, इस पॉइंट P की रेडियस कितनी होगी, पॉइंट P तक की डिस्टेंस वही होगी जो इस स्फीयर की रेडियस है। दैट मीन्स अब की बार दोनों R कैपिटल सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम है। सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल है। सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। अगर हम सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहें, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती कितनी है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होती है, एरिया इज S एंड सिग्मा विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर। सो यू कैन टेक हेयर Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू आएगी हमारे पास चार्ज की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द गॉसियन सरफेस। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, इस पॉइंट P पर ही हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे। दैट मीन्स यही स्फीयर जो है इसके लिए एक गॉसियन सरफेस होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द गॉसियन सरफेस, electric flux for the Gaussian surface will be electric flux for Gaussian surface, Gaussian surface इसके लिए यही होगा ना, जो कि स्फीयर है खुद पहले से हमने ड्रॉ किया हुआ। दैट मीन्स इट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे डिनोट करते हैं, फाई से। फाई विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डॉट डी एस, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। अब हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं इसके लिए, मान लेते हैं कि हमने कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो होगा ds, और किस डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। ds और e दोनों सेम डायरेक्शन में है क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है। दैट मीन्स जो थीटा है दोनों के बीच में वो कितना होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ अगर हम वेक्टर फॉर्म इसको हटाएंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, कोस थीटा 0 डिग्री है। और हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू निकल करके आएगी, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डी एस, ठीक है ना, क्योंकि कोस 0 होता है 1, ठीक है ना। यहाँ पर हम ई को बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस डी एस, और जो वैल्यू निकल करके आएगी फाई की, दैट विल बी ई इंटू एस, और यू कैन से ई इंटू एस, ई एस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। दैट मीन्स विच इम्प्लाइज फाई की जो वैल्यू आई है वो आई है E इंटू एस, यही आई वैल्यू, यस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे हम। अब हम बात करते हैं अपनी गॉस थ्योरम की, जिसकी एप्लीकेशन को हम पढ़ रहे हैं। यूजिंग गॉस थ्योरम, जो कि क्या कहती है, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज फाई एंड इट इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। फाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे विच इम्प्लाइज, फाई की वैल्यू कितनी आई है, ई इंटू एस, ई इंटू एस इज इक्वल टू चार्ज कितना है यहाँ पर हमारा, चार्ज आया है सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर एंड अपॉन में आएगा इसके एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखें एस जो है कितना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यही थिन स्फेरिकल शेल है, उसका सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, और इट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट P
विच लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तब वैल्यू है जब पॉइंट पी हमारा ऑन द स्फेरिकल शेल के बिल्कुल ऊपर आ गया पॉइंट पी। अब तीसरा केस इसके बाद डिस्कस करेंगे, जब ये पॉइंट पी इनसाइड द स्फेरिकल शेल चला जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। लेट अस डिस्कस अबाउट इट। नाउ दिस इज द थर्ड केस इन विच व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अब हम पॉइंट पी को अंदर ले आए हैं स्फेरिकल शेल के, और अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, बट हम ये सारे स्टेप्स आपको करके दिखाएंगे। तो व्हेन वी कंसीडर दिस पॉइंट पी विच इज़ एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस थिन स्फेरिकल शेल, और जिसकी रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो इसलिए सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल है और हम एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, दिस इज पॉइंट पी यहाँ पर है ये, और इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। वी विल ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस हेयर। ये एक गॉसियन सरफेस है इसके लिए, दिस इज गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं जो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे शेल के ऊपर, उसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इस थिन स्फेरिकल शेल के ऊपर है। ठीक है, इसलिए हम लिख रहे हैं कि सिग्मा इज स्फेरिकल और चार्ज डेंसिटी ऑन स्फीयर के ऊपर है। ठीक है ना। अब हम इसको कैलकुलेट भी कर देते हैं। सिग्मा से इसको डिनोट किया है, तो सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज बाय एरिया कितना हो जाएगा, एस। दैट मीन्स सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू बाई एस की वैल्यू कितनी है, 4πr²। ठीक है, 4π कैपिटल R²। क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। ये चार्ज होगा। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स for the Gaussian surface will be equal to phi is equal to closed integral over the surface S E dot ds। यही होता है फॉर्मूला, और इसको हम पिछले दो केसेस में सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें भी सेम ही रहेगा। हम स्मॉल जो है सरफेस कंसिडर कर लेंगे। मान लेते हैं ये जो है ds है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में होगा, और हमारे पास लास्ट जो हम रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं पिछले दो से, वही डायरेक्ट लिख देंगे। phi विल बी इक्वल टू E इंटू एस। ये हम दो बार कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम यूज़ करते हैं गॉस थ्योरम का। यूजिंग गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो फाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे E इंटू एस की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो एस यहाँ पे है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस एरिया। E इंटू ये जो गॉसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल आर है। E इंटू 4πr²। दैट मीन्स E इंटू 4πr² विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जरा समझिए, क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज। हमने शुरू में क्या दिया है कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल शेल विच इज यूनिफॉर्मली ऑन विच चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पॉइंट हम ले रहे हैं अंदर। पॉइंट पी हमने ले लिया है अंदर। हमने कहा कि चार्ज ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं कि कैलकुलेट करो अंदर वाले पॉइंट के लिए। तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं, है ना। अंदर तो चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू 0। इनसाइड द स्फेरिकल शेल तो चार्ज 0 है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, वो है तो 0 ही, क्योंकि चार्ज इनसाइड 0 है। और अगर ये 0 है तो इसके सामने जो भी है क्वांटिटी वो 0 हुई। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है ना। यानी कि इसको इतना लंबा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हमने फिर भी इसको पूरा स्टेप करके दिखाए। जब भी कभी आपको कहा जाए कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड शेल के इनसाइड बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट विल बी 0। इनसाइड 0 होगा। सो दीज आर द 3 केसेस फॉर
application, or you can say last application of Gauss theorem, which is electric field due to uniformly charged thin spherical shell.